हेलो हाय। तो आज हम लोग डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो इसका जस्ट बिट वी विल सी द थियोरी, देन वी विल गो टू द MCQ पार्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट. So ions and molecules in a solution are continually bumping into each other and moving independently in random directions. So जो आयंस एंड मोलिक्यूल्स होते हैं एक सोल्यूशन में, वो कंटिन्यूअली मतलब कंटिन्यू बम्प कर रहे होते हैं, उछल कूद मतलब जो होता है बम्पिंग इनटू ईच अदर एंड मूव कर रहे होते हैं इंडिपेंडेंटली, मतलब कि स्वतंत्र होते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं, इन रैंडम डायरेक्शंस में जो मूवमेंट कर रहे होते हैं। एंड दिस कंटिन्यूअल मोशन रिजल्ट्स इन द, और ये जो कंटिन्यूअल मोशन होता है रिजल्ट करता है इन द सोल्यूट पार्टिकल्स एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, रिजल्ट्स इन द सोल्यूट पार्टिकल्स में और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स में बीइंग इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। एंड बिकॉज इफ़ देयर इज़ ए ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ वन टाइप, अगर इसमें से किसी चीज़ की, किसी एक मॉलिक्यूल की जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, एक टाइप के मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है इन वन प्लेस, एक जगह पे, कंपेयर टू एल्सवेयर, दूसरी जगह के कंपेयरिंग में, देन द रैंडम मोशन विल रिजल्ट इन मोर मॉलिक्यूल्स मूविंग अवे फ्रॉम दैट प्लेस देन आर मूविंग टूवर्ड्स द प्लेस। तो ये जो मोशन है, जिस साइड पे ज़्यादा कंसंट्रेशन है, ज़्यादा कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हो जाएगा, ये मूवमेंट जाता है। एंड डिफ्यूज़न इज़ द नेम गिवन टू दिस रैंडम मोशन, इस रैंडम मोशन को जो कि मॉलिक्यूल्स एंड आयंस करते हैं, इसी रैंडम मोशन को डिफ्यूज़न कहते हैं। एंड इफ़ वाटर इज़ द मॉलिक्यूल, अगर वाटर वो मॉलिक्यूल है दैट इज़ मूविंग, जो कि मूव कर रहा है, एंड इट इज़ पासिंग थ्रू, एंड जो कि पास कर रहा है थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, जो कि पास कर रहा है थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम वन सोल्यूशन टू द सोल्यूशन ऑन द अदर साइड, एक सोल्यूशन से जो कि दूसरा सोल्यूशन अदर साइड है और बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। तो इस टाइप का जो होगा मूवमेंट, उसको ऑस्मोसिस कहेंगे। इस टाइप के मूवमेंट को जिसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है और एक साइड से दूसरी साइड जो कि मूवमेंट होता है, इसको ऑस्मोसिस कहते हैं। एंड इफ़ इट इज़ ए सॉल्यूट मॉलिक्यूल और आयन दैट इज़ पासिंग थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अगर ये एक सॉल्यूट मॉलिक्यूल या फिर आयन है जो कि पास हो रहा है थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, देन द मोमेंट इज कॉल्ड डायलिसिस। तो इस मोमेंट को क्या कहते हैं? डायलिसिस बोलते हैं। एंड द रिजल्ट ऑफ ऑस्मोसिस इज दैट द मोर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन बिकम्स मोर डाइल्यूट। तो इसका रिजल्ट क्या होता है? जो ऑस्मोसिस होता है दैट द मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, जिस साइड ज़्यादा कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन होंगे वो फिर डाइल्यूट हो जाता है, क्योंकि वो जो ज़्यादा कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन हैं वो फिर मूव करके जिधर लेस कंसंट्रेशन है उधर वो चले जाते हैं। लेट मी शो यू, ऐसे कैसे होता है, जैसे दीज आर द सम डॉट्स, हेयर इज द मोर एंड मोर कंसंट्रेशन, देन देयर इज ए, let me change the color. Okay, this is a membrane, semi permeable membrane, then the other side, and in the other side there is a less concentrated molecules, there is a less concentrated, and here there more concentration, so these molecules will move to this side via this semi permeable membrane, एंड दिस इज़ द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। एंड ऑस्मोसिस बोलते हैं। डिफ्यूज़न क्या है? डिफ्यूज़न में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ये जो बीच में है ये नहीं होती है डिफ्यूज़न में। अब ऐसे जैसे कि सपोज ये एक रूम है, यहाँ पे एक साइड इतने ज़्यादा कंसंट्रेशन वाले, इधर पे कम कंसंट्रेशन वाले हैं,
तो ये मूवमेंट करते करते इधर हो जाएंगे लेस कंसंट्रेशन की तरफ, तो इसको डिफ्यूज़न बोलते हैं। एंड इसको जो सॉल्यूट्स जो मूवमेंट करते हैं जबकि डाइल्यूट हो जाते हैं दूसरी तरफ जाकर, तो इस प्रक्रिया या प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डायलिसिस बोलते हैं। डायलिसिस का मतलब है डाइल्यूट हो जाना। जब कोई कंसंट्रेशन में था वो बाद में डाइल्यूट हो गया तो उसको डायलिसिस बोलेंगे। ओके, आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड। लेट्स सी नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्या है? So another way to describe the concentration of a solution is to state its osmotic pressure। तो और दूसरा तरीका क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन को कहने का? ऑस्मोटिक प्रेशर के टर्म्स में हम लोग बोलते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड इज़ अबाउट 7.3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 740 किलो पास्कल। तो ब्लड, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ब्लड का वो कितना होता है? 7.3 एटमॉस्फेयर, इसको पास्कल में 740 किलो पास्कल के अराउंड होता है। एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इज डिस्क्राइब्ड एज द टेंडेंसी ऑफ वाटर टू मूव इन ए सॉल्यूशन वाया ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ये एक टेंडेंसी होती है जो कि वाटर की होती है, जो कि मूव करता है, वाटर टू मूव इनटू ए सॉल्यूशन में, किसी सॉल्यूशन में मूव करने पे वाया किस प्रोसेस के थ्रू मूव करेगा? ऑस्मोसिस के थ्रू। एंड ऑस्मोसिस में वी आर यूजिंग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एंड द हायर सॉल्यूशंस कंसंट्रेशन, जहाँ पे हायर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होगी, द ग्रेटर इज इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर। तो उधर पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो ग्रेटर होगा, मतलब ज़्यादा होगा। एंड ऑस्मोटिक प्रेशर में बी मेजर्ड बाय डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड टू ए सॉल्यूशन टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम एंटरिंग द सॉल्यूशन बाय ऑस्मोसिस। तो जो हायर द सॉल्यूशन जिस साइड होता है कंसंट्रेशन, तो हायर इज इट्स, तो उसका जिस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो उसकी ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा होगी। एंड ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे मेजर किया जाता है? ऑस्मोटिक प्रेशर में बी मेजर्ड बाय डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ द प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड टू ए सॉल्यूशन टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम एंटरिंग द सॉल्यूशन बाय ऑस्मोसिस। एंड इसको मेजर किया जाता है जो कि इसकी कंसंट्रेशन के हिसाब से कह सकते हैं, अमाउंट ऑफ प्रेशर जो उसी हिसाब से आता है, क्योंकि अमाउंट ऑफ प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द सॉल्यूशन कंसंट्रेशन। तो इस हिसाब से ये अप्लाइड होता है टू ए सॉल्यूशन टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम एंटरिंग द सॉल्यूशन बाय ऑस्मोसिस से, और ये प्रिवेंट करता है वाटर फ्रॉम एंटर करने से सॉल्यूशन में बाय ऑस्मोसिस से। ओके, लेट्स सी आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो कंसीडर करना है टू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन सेपरेटेड बाय ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दो एक्वस मतलब कि लिक्विड सॉल्यूशंस है, एक्वस का मतलब होता है लिक्विड सॉल्यूशंस हैं जो कि डिफरेंट कंसंट्रेशन के हैं एंड सेपरेट हैं बाया ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। इन दिस सिचुएशन ऑस्मोसिस रिजल्ट्स इन। तो ऑस्मोसिस जो होगा वो कैसे होगा? तो अभी हमने पढ़ा है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जब जाता है तो उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। सो ऑप्शंस देख लेते हैं। वाटर मोलिक्यूल्स मूविंग टू द साइड बाय साइड वेयर द सॉल्यूशन कंसंट्रेशन इज लोअर। वाटर मोलिक्यूल्स जो कि मूव करते हैं टू द साइड वेयर, एक साइड से, वेयर द सॉल्यूशन कंसंट्रेशन इज लोअर। द सेकेंड ऑप्शन क्या है? द मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन becoming even more concentrated, the more dilute solution becomes more dilute, becoming even more dilute, and the more concentrated solution becoming more dilute। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें से कौन सा है बताइए? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। सो जो मोर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन होते हैं उनको वो डाइल्यूट होते हैं, तो इसी में ऑस्मोसिस होता है और इस प्रोसेस को डायलिसिस भी बोलते हैं।
The result of osmosis is that the more concentrated solution becomes more dilute. So osmosis may be defined as which of the following. osmosis को किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है? So diffusion of water molecules across a semi-permeable membrane from the solution with higher water concentration into the solution of lower water concentration. Movement of water molecules across a semi-permeable membrane from the solution of higher concentration into solution of lower concentration. And diffusion of solute particles across a semi-permeable membrane from the solution of higher concentration into a solution of lower concentration. And movement of water molecules across a semi-permeable membrane from the solution of lower concentration into the solution of higher concentration. तो ये तो बिल्कुल गलत है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें से कौन सा होगा? तो इसमें क्या पूछा क्या है? ऑस्मोसिस में बी डिफाइंड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, ऑस्मोसिस किस हिसाब से डिफाइन किया जा सकता है? तो फिर तो ये सही हो सकता है। लेट मी सी। मूवमेंट जो वाटर की होती है मॉलिक्यूल्स की अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होती है, और जिसमें कि सॉल्यूशन जो लो कंसंट्रेशन के होते हैं इनटू द सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। सो डेफिनीशन इंक्लूड वाटर मूवमेंट थ्रू एन एसपी मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्लो फ्रॉम मोर डाइल्यूट सोल्यूशन इनटू द सोल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। मोर डाइल्यूट से हायर कंसंट्रेशन की ओर जाते हैं वाया द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। एंड क्वेश्चन नंबर 3, what is the movement of water molecules across a plasma membrane from the side where solution concentration is more dilute to the side where the solution is more concentrated called? उस मूवमेंट को क्या कहते हैं जिसमें वाटर मोलिक्यूल्स अक्रॉस ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रॉम द साइड वेयर द सॉल्यूशन कंसंट्रेशन इज मोर डाइल्यूट टू द साइड वेयर द कंसंट्रेशन इज मोर कंसंट्रेटेड। तो इस टाइप की मूवमेंट को क्या बोलते हैं? देन वी से दिस मूवमेंट ऑस्मोसिस। ओके, सो ऑस्मोसिस इज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स थ्रू ए मेम्ब्रेन from where there is a higher concentration of water molecules to where there is a lower concentration of water molecules into more concentrated solution। किसमें? मोर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। ओके, एंड व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन? सो द मूवमेंट ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स थ्रू ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो वाटर मोलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू फ्रॉम द साइड वेयर देयर इज ए हायर कंसंट्रेशन वाटर मोलिक्यूल्स टू द साइड वेयर देयर आर फ्यूअर इज बेस्ट नोन एज। तो जहाँ पे ज़्यादा होती है उससे कम कंसंट्रेशन की तरफ जब जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। Osmosis is the diffusion of water molecules through a membrane down their concentration gradient, and the diffusion of water molecules across a cell membrane from the side where the solution concentration is more dilute to the side where it is greater is known as which of the following? डिफ्यूजन ऑफ वाटर जो कि होता है एक सेल मेम्ब्रेन से फ्रॉम द साइड जहाँ पे सोल्यूशन की कंसंट्रेशन मोर डाइल्यूट होती है टू द साइड वेयर इट इज़ ग्रेटर, जहाँ पे ज़्यादा होती है उसकी तरफ। तो इस टाइप के डिफ्यूज़न को क्या बोलते हैं? एनीवन कैन गेस? तो दिस टाइप ऑफ डिफ्यूजन इज नोन एन ऑस्मोसिस। ये हम लोग ऊपर भी पढ़ रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। दिस इज़ द डेफिनीशन ऑफ ऑस्मोसिस की डेफिनीशन है, ऊपर पढ़ा था है। सो इफ़ ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सेपरेट्स टू एक्वस सॉल्यूशन विद डिफरेंट ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ,
So what will be the direction of water flow between solutions? सो जो वाटर फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा, तो ये होगा लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर टू द सोल्यूशन ऑफ द हायर ऑस्मोटिक प्रेशर। तो लोअर डाइल्यूट जो लोअर कंसनट्रेशन वाले होते हैं वो हायर कंसनट्रेशन की ओर जाते हैं, तो इसी को लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर टू द सोल्यूशन ऑफ हायर ऑस्मोटिक प्रेशर। सो लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर मीन्स ए लोअर solution concentration. Okay, let me change this. And a higher concentration of water molecule. So water moves from the dilute solution into the more concentrated one. Dilutes मतलब जिसमें कम नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स होते हैं। ओके, ड्यूरिंग डायलिसिस व्हाट मूव्स अक्रॉस ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। डायलिसिस के दौरान पे तो क्या मूव करता है फ्रॉम द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, एंड हाउ और कैसे मूव करता है। सो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या है, वाटर मोलिक्यूल्स बाय डिफ्यूजन फ्रॉम रीजन ऑफ हाई solute concentration to the region of low solute concentration. Water molecules by filtration from the region of high hydrostatic pressure to the region of low hydrostatic pressure. Solutes by filtration from the region of low hydrostatic pressure to the high hydrostatic pressure and high solute concentration to the region of low solute concentration की ओर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट। क्या है भाई ऑप्शन नंबर सी, solute by diffusion from the region where the high solute concentration to the region of low solute concentration. Okay, so dialysis refers to the movement of solutes, not water. Choice D wrong, as filtration refers to the movement of hydrostatic pressure difference. हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डिफरेंस नहीं होता फ्रॉम द सोल्यूशन अंडर हायर प्रेशर टू लो प्रेशर होता है। एंड इज सुटेबल डेफिनीशन फॉर द ऑस्मोसिस वुड बी मोमेंट। सुटेबल डेफिनीशन ऑफ ऑस्मोसिस वुड बी मोमेंट। तो मूवमेंट किस तरफ होती है ऑस्मोसिस में, ऑस्मोसिस में जो मूवमेंट होती है फ्रॉम ए लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन की ओर होती है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स थ्रू ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रॉम द साइड वेयर देयर इज कंसंट्रेशन इज ग्रेटेस्ट टू द साइड वेयर इट इज लोअर। ओके, सो लेट्स सी ऑप्शन, osmosis refers to the movement of water molecules not other molecules by diffusion. तो पहली बात तो वाटर मोलिक्यूल्स का होता है ऑस्मोसिस में, एंड डायलिसिस में वाटर मोलिक्यूल्स नहीं होते, सॉल्यूट्स होते हैं। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन डायलिसिस एंड डिफ्यूजन इज दैट। तो डायलिसिस इन्वॉल्व्स पैसिव मूवमेंट, डायलिसिस में पैसिव मूवमेंट होता है थ्रू ए सेल मेम्ब्रेन से। पैसिव क्या होता है, जिसमें एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं होता है। एक्टिव में एनर्जी एटीपी का एक्सपेंडिचर होता है। ओके, सो डिफ्यूजन इज पैसिव एंड अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो डिफ्यूजन कैन अकर विद इन ए सॉल्यूशन और अक्रॉस मेम्ब्रेन। Dialysis on the other hand requires a membrane and the term applied to the solutes not water molecules. जो डायलिसिस होती है उसमें सॉल्यूट्स रिक्वायर होते हैं, वाटर मोलिक्यूल्स नहीं रिक्वायर होते हैं, एंड ये पैसिव मूवमेंट होती है थ्रू ए सेल मेम्ब्रेन। ओके, सो ऑस्मोसिस इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ, एंड ऑस्मोसिस जो होता है वो किस टाइप का मूवमेंट इन्वॉल्व करता है। सो अभी हम लोग ने पढ़ रखा है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट आंसर देखते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है, तो वाटर मोलिक्यूल्स थ्रू ए मेम्ब्रेन फ्रॉम ए रीजन ऑफ द हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स टू ए रीजन ऑफ लोअर वाटर मोलिक्यूल्स कंसंट्रेशन। ओके,
ऑस्मोसिस इन्वॉल्व्स वाटर मॉलिक्यूल्स नॉट सॉल्यूट्स। सॉल्यूट्स किस में इन्वॉल्व होते हैं? डायलिसिस में। एंड मूविंग डाउन दियर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू ए सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। सो व्हाट डज ऑस्मोसिस रेफर्स? ऑस्मोसिस का किसे रेफर करता है? ऑस्मोसिस मूवमेंट होती है वाटर मॉलिक्यूल्स की थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। लेट्स सी नेक्स्ट ऑप्शन 2। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम द साइड ऑफ हायर वाटर कंसंट्रेशन टू द साइड ऑफ द लोअर वाटर कंसंट्रेशन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, एंड definition must include water molecules crossing a semi-permeable membrane and a correct direction of movement। डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट भी करेक्ट होना चाहिए, और वो क्या होता है? फ्रॉम द with the side higher water concentration to the side where with the lower water concentration। and what is difference between filtration and diffusion? डिफ्यूज़न और फिल्ट्रेशन में क्या डिफरेंस होता है? सो फिल्ट्रेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स कॉज्ड बाय ए प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है फिल्ट्रेशन। एंड डिफ्यूज़न डज नॉट इन्वॉल्व डिफरेंस इन प्रेशर। डिफ्यूज़न में प्रेशर डिफरेंस नहीं होता है। ओके, एंड डिफ्यूज़न एंड फिल्ट्रेशन कैन अकर थ्रू ए, ये दोनों ही थ्रू ए मेम्ब्रेन से होते हैं। डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डायलिसिस के बीच में क्या डिफरेंस है? सो डायलिसिस जो होता है वो इन्वॉल्व करता है मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, वेयर एज ऑस्मोसिस रेफर्स टू द वाटर मॉलिक्यूल्स। जो डायलिसिस होता है उसमें मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स होता है, जबकि जो ऑस्मोसिस होता है वो रेफर करता है टू द वाटर मॉलिक्यूल्स। Osmosis refers to the movement of the water molecules only through a membrane, एक मेम्ब्रेन के थ्रू। ओके, सो क्या है आंसर? आंसर डायलिसिस में क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट होता है, वेयर एज ऑस्मोसिस रेफर्स टू द वाटर मॉलिक्यूल्स, जो कि मैंने आप लोग को ऊपर बताया भी है। डायलिसिस में सॉल्यूट्स होने हैं एंड जो ऑस्मोसिस है उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। And which one of the following process that describe movement of the particles in a solution does not require passing through a membrane? किसमें मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं होती है? ऑस्मोसिस में होती है, डिफ्यूज़न में होती है, डायलिसिस में होती है, फिल्ट्रेशन में होती है। किसमें मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं होती है? तो डिफ्यूज़न में मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं होती। मैंने बताया था जैसे कि ये क्लोज्ड रूम है तो इसमें हायर कंसंट्रेशन वाले लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे, लेकिन इस पर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। ओके, एंड विच स्टेटमेंट अबाउट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन इज correct? So osmotic pressure is the indication of force with which pure water moves into that solution and a measure of tendency of water to move into the solution। osmotic pressure एक measure होता है tendency of water का to move into the solution। so correct option number B है। so solution with high osmotic pressure are concentrated solutions, and so water will diffuse into such solutions from solution of lower concentration, a process known as osmosis, and the other answers are nonsense। ये लाइन तो ऐसे ही है। and diffusion is the term given to the process where, diffusion टर्म है ये कहाँ पे होता है? डिफ्यूज़न कहाँ होता है? मॉलिक्यूल्स मूव अलॉन्ग दियर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन। एंड सेकेंड ऑप्शन क्या है? वाटर मूव्स अलॉन्ग इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। एटीपी इज़ यूज्ड, एटीपी यूज़ नहीं होती है डिफ्यूज़न में। ए मेम्ब्रेन की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए।
molecule move along the earth's concentration gradient from high concentration to low concentration की ओर. Okay. And by what name is the movement of solute particle through a selectively permeable membrane in the direction of their concentration gradient? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, डायलिसिस. डायलिसिस वो मूवमेंट है जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स जो कि सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जाते हैं और इसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी होता है, मतलब कि हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन. ओके. एंड ब्लड हैज़ ए स्लाइटली हायर ऑस्मोटिक प्रेशर than interstitial fluid that surrounds capillaries. So what is the effect of this? ब्लड में हायर ऑस्मोटिक प्रेशर होता है और जो सराउंड कैपिलरीज होती है उसमें हल्का सा कम होता है. तो इसका इफ़ेक्ट क्या होता है? तो इसका इफ़ेक्ट होता है वाटर विल टेंड टू मूव फ्रॉम इंटरस्टिशियल फ्लूइड इनटू द कैपिलरीज and the solution concentration of blood is less than the solution concentration of the interstitial fluid. Water will tend to move from the capillaries into the interstitial fluid and capillaries will expand in diameter. So correct option इसमें कौन सा होगा? So the correct option is option number A. Water will tend to move from interstitial fluid into the capillaries. इंटरस्टिशियल फ्लूइड से कैपिलरीज में वाटर मूव करेगा. ओके. एंड कंसीडर ए पेशेंट अंडर गोइंग किडनी डायलिसिस. एक पेशेंट की किडनी डायलिसिस होनी है एंड हुज ब्लड हैज़ बाइकार्बोनेट एट कंसंट्रेशन ऑफ 14 मिलीमोल पर लीटर, urea at 23 millimole per liter, and dialysis liquid has bicarbonate at 32 millimole per liter. So urea at 0 millimole per liter. So in which direction these substances flow? तो इसमें कंसंट्रेशंस दी हुई हैं तो ये किस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, बस हमें ये जानना है. तो जो बाइकार्बोनेट है विल फ्लो from dialysing liquid to patient's blood. Urea will flow from patient's blood into the dialysis liquid. Okay. कैसे molecules will flow from areas of high concentration towards areas of low concentration, and hence bicarbonate will flow from the dialysing liquid 32 to blood at 14 millimole per liter, while urea will flow from blood at 23 millimole per liter and the dialysing liquid at 0 millimole per liter. So which is the best description of the osmotic pressure of the solution? osmotic pressure of the solution का best description क्या है? So the pressure that needs to be applied to solution while the separated from pure water by a membrane to prevent net flow of water through the membrane into a solution. तो इसका करेक्ट ऑप्शन यही होगा. ओके. सो ये करेक्ट ऑप्शन है. ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में क्या है कि जो प्रेशर होता है, जो नीड होती है टू बी अप्लाई टू द सोल्यूशन वाइल इट इज़ सेपरेट किया जाता है बाय द प्योर वाटर बाय ए मेम्ब्रेन के थ्रू टू प्रिवेंट करने के लिए नेट फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द मेम्ब्रेन इनटू द सोल्यूशन. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन वुड द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड बी ग्रेटेस्ट? ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेटेस्ट किस सिचुएशन में होगा? सो लेट मी टेल. अगर पेशेंट डिहाइड्रेटेड है तो उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है ब्लड का वो ग्रेटेस्ट होगा. सो द हेल्दी रेंज फॉर ब्लड ऑस्मोलैरिटी इज़ 280 to 300 milli osmol per liter. A dehydrated person would have blood osmolarity
approaching or exceeding 300 milliosmol per liter. And osmosis involves movement of water from where the osmosis में वाटर की मूवमेंट कहाँ से कहाँ होती है. वाटर कंसनट्रेशन इज लोअर टू वेयर इट इज़ हायर. सो सॉल्यूट का तो होगा नहीं. वाटर कंसनट्रेशन इज हायर टू वेयर इट इज़ लोअर. तो करेक्ट ऑप्शन होगा डी, क्योंकि इसमें सॉल्यूट्स का नहीं होता. सॉल्यूट्स का डायलिसिस में होता है. तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? ए मेजर ऑफ सॉल्यूशन कंसंट्रेशन एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट्स ऑफ प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? एक मेजर होता है सॉल्यूशन कंसंट्रेशन का, जो कि एक्सप्रेस किया जाता है इन द यूनिट्स ऑफ द प्रेशर की यूनिट्स में. एंड इफ़ वे रेड ब्लड सेल इज़ प्लेस्ड इन ए सॉल्यूशन, अगर आरबीसी को एक सॉल्यूशन में रखा जाएगा, that is a greater concentration than that inside the RBC, what will happen? अगर आरबीसी को प्लेस किया जाएगा एक सॉल्यूशन में जिसमें कि ग्रेटर मतलब कि ज़्यादा कंसंट्रेशन है दैन द आरबीसी से, तो क्या होगा? देयर विल बी ए नेट मूवमेंट ऑफ वाटर आउट ऑफ द आरबीसी इनटू द सॉल्यूशन. वाटर जो है वो आरबीसी से सॉल्यूशन में चला जाएगा. So one of the following example is an example of osmosis. Osmosis का एग्जाम्पल क्या है इनमें से? तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी. वाटर एंटरिंग ए आरबीसी सेल दैट इज इन 0.8% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन एंड बाई पासिंग थ्रू इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू पास होने से होता है. सो ऑस्मोसिस रेफर्स टू द मोमेंट. ऑस्मोसिस वो मूवमेंट है वाटर की थ्रू ए मेम्ब्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. सो एट 0.8% solution is hypotonic to the contents of the RBC, so water would enter the cell in both A and C. Water is moving due to the hydrostatic pressure difference. Hydrostatic pressure difference इसमें नहीं होता है. And the next question is the sodium ion and potassium ion and ATPase pump in the plasma membrane moves sodium out of the cell, potassium into the cell against their concentration gradient के against. Then sodium enters the cell and potassium leaks out of the cell among their concentration gradient through their membrane channels. What is the movement of sodium and potassium along their concentration ग्रेडियंट्स कॉल्ड? तो इस मोमेंट को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे डिफ्यूज़न. सो द मोमेंट ऑफ these ions down their concentration gradient is diffusion, and concentration gradient is produced by the active transport of the sodium, potassium and ATP pump. So which of the statement is false? इसमें कौन सी स्टेटमेंट गलत है ये पूछा गया है. So let's see all the statements. So filtration is the movement of water caused by a difference in hydrostatic pressure, while diffusion results from a difference in concentration. Concentration तो ये सही है. हायर टू लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करेंगे तो इसको डिफ्यूज़न होगा. एंड फिल्ट्रेशन में एक डिफरेंस होता है इन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. एंड बोथ डिफ्यूज़न एंड फिल्ट्रेशन विल टेंड टू कंटिन्यू till there is an equal amount of both sides of the membrane. मतलब कि ये दोनों तब तक होंगे जब तक कि इसमें इक्विलिब्रियम ना आ जाए. एनी हाइपरटोनिक solution has a concentration lower and that of blood, while hypotonic solution has a concentration greater than the blood. पहली बात तो जहाँ पे भी हाइपर आ जाएगा तो वहाँ पे कंसंट्रेशन लो नहीं होगी, उसमें हाई होगी. तो ये ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जा रहा है. तो ये ऑप्शन हो गया गलत. और हाइपोटोनिक का जो कंसंट्रेशन होगा वो लो होगा. सो वाटर मूव्स इनटू ए आरबीसी रिजल्टिंग इन हीमोलिसिस एंड आउट ऑफ ए सेल बाय ए प्रोसेस कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस. ओके, जो वाटर मूव करता है इनटू द आरबीसी से रिजल्ट करता है हीमोलिसिस
तो उससे जब आरबीसी से वाटर बाहर जाएगा तो उसको हीमोलिसिस होगा, एंड आउट ऑफ इस सेल से जब बाहर जाएगा तो उसको प्लाज्मोलिसिस कहते हैं, क्योंकि हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस हैव ए कंसंट्रेशन ग्रेटर, एंड प्लाज्मोलिसिस इज द प्रोसेस इन विच सेल lose water in a hypertonic solution. And next topic is tonicity, moles and osmoles, and we will do this in the next lecture. Okay.